डिवाइड किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन की शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी। उसके बाद लिनियस, हेकल, कोपलैंड जैसे साइंटिस्ट्स आए और फाइनली R.H. विट्टेकर ने एक लॉजिकल 5 किंगडम सिस्टम दिया। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कैसे लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई किया जाता है और ये NEET एग्जाम में हमारी कैसे हेल्प करता है। तो चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सफर। एरिस्टोटल ने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स को 2 पार्ट्स में बांटा, जिसमें रेड फ्लूइड था और जिसमें नहीं था। प्लांट्स को शेप के बेसिस पर डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। यही थी क्लासिफिकेशन की पहली कोशिश। लिनियस ने भी 2 किंगडम बताए, प्लांटे और एनिमालिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया यूज किए, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, सेल वॉल और स्टिम्युलस। लेकिन ये सिस्टम भी लिमिटेड था। हेकल ने एक 3rd किंगडम इंट्रोड्यूस किया, प्रोटिस्टा। इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। सिस्टम अब बना प्लांटे, एनिमालिया और प्रोटिस्टा। कोपलैंड ने कहा मोनेरा को अलग कैटेगरी मिलनी चाहिए। उन्होंने बनाया 4 किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमालिया। 1969 में R.H. विट्टेकर ने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमालिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन के बेस बनाए, सेल टाइप, न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनी। आज भी ये सिस्टम बायोलॉजी का बेस माना जाता है। पुराने सिस्टम्स में प्रॉब्लम थी। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को मिक्स किया गया था। यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को सेम ग्रुप में डाल दिया गया। ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स को अलग नहीं किया गया। विट्टेकर ने इन सबको क्लियरली अलग किया। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मोनेरा को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। और FIR बनाया गया 3 डोमेन सिस्टम, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकारिया। ये क्लासिफिकेशन DNA एनालिसिस पर बेस्ड है। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल होती है पर सेल्यूलोस वाली नहीं होती। शेप्स हो सकती है कॉकी, बैसिलाई, स्पाइरल और कॉमा। बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई डाइवर्स होता है। आर्किबैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, हीट, सॉल्ट या मीथेन वेल एनवायरनमेंट में भी। इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर यूनिक होता है। यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है और फ्लैजेला भी। साइनोबैक्टीरिया भी इसी ग्रुप में आते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ बैक्टीरिया केमिकल्स से एनर्जी लेते हैं, इन्हें केमोसिंथेटिक कहा जाता है। कुछ डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं, ये हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। लैक्टोबैसिलस कर्ड बनाता है। कुछ बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफॉइड और कॉलरा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनकी शेप फ्लेक्सिबल होती है। ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। इन्हें PPLO भी कहा जाता है। प्रोटिस्टा में आते हैं माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। ये प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच का लिंक बनते हैं। इसके टाइप्स होते हैं क्रिसोफाइट्स, दिनोफ्लैजेलेट्स, यूगलनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोअन्स। ये सेक्सुअली या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्रिसोफाइट्स में आते हैं डायटम्स, इनकी सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। यूगलनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, लाइट में ऑटोट्रॉफ, डार्क में हेटेरोट्रॉफ।
प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम मोस्टली पैरासाइट या प्रेडेटर होते हैं। तुम वीडियो देख रहे हो लेकिन रिवीजन भी जरूरी है। तुम में भी है वो दम जो एनईईटी निकलता है। आज से शुरू करो, कल से रिग्रेट मत करना। जब रिजल्ट आएगा और मार्क्स कम होंगे, तब याद आएगा किसी ने बोला था नोट्स ले लो। ये हैंड रिटेन नोट्स तुम्हारे इंसर्ट से परफेक्टली लिंक्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।